हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं ईदगाह कहानी। ठीक है, ये जो आप पेज देख रहे हैं दृष्टि की बुक का है। पहले हम कहानी को लाइन टू लाइन देखेंगे, पूरी कहानी को। इसके बाद हम दृष्टि वाली बुक से जो महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। ये 2 पॉइंट इसके काफी महत्वपूर्ण है। 1933 ईस्वी चांद पत्रिका। ठीक है, तो पहले हम कहानी को लाइन टू लाइन देखते हैं, इसके बाद दृष्टि वाली पेज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ईदगाह कहानी से हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ईदगाह मुंशी प्रेमचंद। शुरू करते हैं कहानी। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई थी। कितने रोजों के बाद? 30 रोजों के बाद। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट पूछा गया है, कितने रोजों के बाद ईद आई थी? 30 रोजों के बाद। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस में के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। आगे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस पैदल रास्ता। ये भी पॉइंट पूछा गया है, ईदगाह का रास्ता कितना कोस दूर था? 3 कोस पैदल रास्ता। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेजना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैये के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैया खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम में हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। उसके पास 11 पैसे थे। ठीक है, तो ये वाला पूछा गया क्वेश्चन है, किसके पास कितने पैसे थे, तो ये इसको आप नोट कर लीजिएगा। महमूद के पास 12 पैसे थे। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे। महमूद के पास 12, मोहसिन के पास 15। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयां, बिगुल, केक और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। महत्वपूर्ण पात्र हामिद। वह 4-5 साल का एक गरीब सूरत दुबला पतला लड़का। हामिद की उम्र कितनी थी? 4-5 वर्ष। ये भी पूछा गया है। जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। तो ये भी पॉइंट पूछा गया कि हामिद के पिता की मृत्यु किससे हुई थी? हैजे की बीमारी से। ठीक है, और मैं न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता क्या बीमारी है? कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद की दादी का क्या नाम था? अमीना। और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राय का पर्वत बना लेती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, और ये पूछा गया है। ठीक है, ये वाला पॉइंट कि किस कहानी से है ये। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राय का पर्वत बना लेती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं।
आगे है, हामिद के पांव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियां और अम्मीजान नियमितें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन नूरे सम्मी कहां से उतने पैसे निकालेंगे। कौन कौन से पात्र हैं? मोहसिन नूरे सम्मी, ठीक है। आगे हमने देखा था हामिद, महमूद, ठीक है। तो सभी के पात्रों के नाम अभी हम लास्ट में भी देखेंगे। उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो, क्या नाम था हामिद के पिता का? आबिद। तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए। हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या होगा? नहीं अमीना, क्या हो नहीं। अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे, मांगे का तो भरोसा ही ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे। किसके कपड़े सिले थे? फहीमन के कपड़े सिले थे। 8 आने पैसे मिले थे। तो कपड़े सिलने के लिए कितने पैसे मिले थे? 8 आने पैसे। ये भी पूछा गया है। उस उठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में। हामिद कितना पैसा लेकर गया था? 3 पैसे। 5 अमीना के बटुए में। यही तो विशात है। और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पर लगाए। धोबन और नाइम और मेहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगे। सभी को सेवैया चाहिए और थोड़ा किसी को आंखें नहीं भाता। किस किस से मुंह चुराएगी और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे में पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। क्या क्या? पेड़ों में आम और लीचियां। कभी कभी कोई लड़का ककड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़की वहां से एक फलांग पर है, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज। मोस्टली पैटर्न ये वाला पूछा गया, ठीक है। यहाँ से आप देखिए, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? यह सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर, ठीक है। तो ये मोहसिन का कथन था। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे। और क्या, क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियां दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते।
और वहां शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है, बैठ बैठ, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते हुए लुढ़क जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो चलो नानो, आटा पीस डालती हैं। कौन कह रहा है? मोहसिन। आटा पीस डालती हैं, जरा सा वेट पकड़ लेती तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, पांच घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तक अंधेरी आ जाए। अब महमूद कहता है, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती? मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी, चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका। सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। तो सबसे पहले कौन सी दुकान आई थी? हलवाइयों की। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते हैं कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ मिल जाएंगी? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। कौन कह रहा? मोहसिन। आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिसे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए। अभी यही बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। तो कलकत्ता का नाम आया है। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं? मोहसिन, एक एक सिर के समान, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश रखते होंगे? हामिद पूछता है, कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूं। मोहसिन, अब यह तो ना जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कभी कहीं न मिला, तक झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात कहाँ पर? मवेशी खाने में। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया है कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले। यह पुलिस लाइन है। यह पुलिस लाइन है। यह पुलिस लाइन है। यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रटन 5-4 रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मोहल्ले में जाकर जागते रहो कहकर पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। आगे है, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, बरस रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों माल लाए, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहां से 100
कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। हामिद 100 तो 50 से ज्यादा होता है। कहाँ 50 कहाँ 100, 50 एक थैली भरा होता है, 100 तो 2 थैलियों से भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखर संतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से हॉर्न की आवाज होने पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया। ये भी पूछा गया है ये वाला, ऊपर इमली के ईदगाह का, ठीक है, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक पीछे एक ना जाने कहां तक चली गई हैं। पक्की जगत के नीचे तक जहां जाजम भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया है और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर एक साथ। ये भी महत्वपूर्ण है यहाँ से, कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानव भारतत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। हिंडोलों पर चढ़ने के लिए कितने पैसे लग रहे थे? 1 पैसा। आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। आगे महमूद और मोहसिन और नूरे और शम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। अगर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राज और वकील, भिस्ती, धोबिन और साधु। वहां कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। महमूद क्या लेता है? सिपाही। कंधे पर बंदूक रखे हुए है, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है किसने क्या लिया था। आगे है, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलने ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे ने क्या लिया था? वकील। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिरा या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। कितने के खिलौने थे? 2-2 पैसे के। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किस काम के हैं? मोहसिन कहता है, मेरा भिस्ती तो रोज पानी दे जाएगा, सांझ में
सवेरे महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। मेरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी की ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयां आती हैं। किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है कि हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ एक केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सन्नी खूब तालियां बजा बजाकर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की बार जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है। सन्नी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है। हामिद कहता है, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी ये भी पूछा गया है। हामिद क्या कहता है, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिन में कह रहे होंगे कि मिले, दिल में यहाँ दिल है, दिल में कह रहेंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद इससे समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे पैसे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिलंट की और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसा खराब हो जाते हैं। जरा देर ही तो खुशी है, फिर तो खिलौनों की को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ चला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। शबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयां खा ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयां आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, आप ही की जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों का दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं, ये भी कथन पूछा गया है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती हैं। मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूं, मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाते। आखिर अब्बाजान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगे, फिर आएंगे ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियां खिलौने दूं। और देखा हूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ली तो चिल्ला चिल्ला कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा,
तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? हामिद पूछता है। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कि पैसे कहाँ है? कितने पैसे का? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लेंगे। लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, या चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चा की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहो तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दो तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका ना कर सकते। मेरा बहादुर शेर चिमटा। सम्मी ने खजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खजरी से बदलोगे? सम्मी ने। 2 आने की है। हामिद ने खजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसी के पास धरे हैं, फिर मेले से दूर निकल आए हैं, न कब के बच गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ। साथ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया है, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने के पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिस्ती के छक्के छोड़ जाए, जो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चुंडी में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा या बहादुर या रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाए और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटा को सीधा खड़ा करके कहा, भिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर मामूल ने कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। महमूद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे, हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यहाँ वकील, सिपाही और भिस्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। कौन कह रहा है? हामिद। आग में वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता। ये भी पूछा गया कथन है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। इस तर्क ने शम्मी और नूरे को भी सजी कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने।
चिंटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता। हामिद को कोई पकड़ता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की। मेरा चिंटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा और कुछ बनी नहीं तो खाल गाली गलौज थी, लेकिन कानून के पेट में डालने वाले बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कान कौवा किसी गंडे वाले कनकौवे को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज हो, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखी है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिंटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, शम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट जाएंगी। हामिद का चिंता तो बना रहेगा वर्षों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिंटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिंटा बार बार से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से सबके हाथ में गए और खिलौने हामिद के हाथ में बारी बारी से आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था सच। यह चिंटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा मालूम होता है। अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी की इस दिला से संतोष नहीं होता। चिंटे का सिलका खो बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़ जाए। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी दादी चिंटे को देखकर होंगी। 3 पैसों में ही तो उसे सब कुछ करना था और इन पैसों से एक उपायों पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत ना थी। फिर अब तो चिंटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। अब यह उस चिंटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। कितने बजे पहुंचे थे? 11 बजे। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली और तभी मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे हैं और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा भी यह सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर से 2-2 चांटे लगाए। मियाँ नूरे ने वकील का अंत उसके प्रतिष्ठा अनुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर हो नहीं बैठ सकता। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियां गाड़ी गईं। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खर की टिट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी नहीं हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया तो नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं और उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घोड़े पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों पर पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे।
नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह सोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है, उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जवाब दे देता है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी पूरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, एक टांग से तो ना चल सकता है ना बैठ सकता है। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर पर झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में ले लिया, प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मेले से लिया है। कै पैसे में? कि 3 पैसे में। 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसर शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना व्यंग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयां खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती है और आंसू बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती है। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो यहाँ पर हमने कहानी को लाइन टू लाइन पूरी कहानी को पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और आप अगर पूरा देखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप दृष्टि वाले बुक को भी हम देखते हैं क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो हमने देखा था यह कहानी 1933 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब इसका प्रतिपाद क्या है? बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में ईदगाह शिखर पर है। इसमें प्रेमचंद हामिद नामक बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव में किस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चे को समय से पहले परिपक्व हो जाना पड़ता है। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है किस कहानी के बारे में है? तो ईदगाह कहानी में प्रेमचंद कहते हैं। आगे है मुख्य पात्र हामिद। हामिद कितने साल का था? 4-5 साल का गरीब लड़का। माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। दादी अमीना के साथ रहता है। मेले जाते वक्त उसके पास 3 पैसे थे जिनसे वह अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लाता है। हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद है। गरीबी के कारण वह समय से पहले ही परिपक्व हो जाता है। और कौन है? अमीना हामिद की दादी, एक गरीब बूढ़ी विधवा औरत जिसके पुत्र एवं बहू की मृत्यु हो गई थी। लोगों का कामकाज करके खुद का और हामिद का पालन पोषण करती थी। मोहसिन हामिद के साथ का लड़का था। इसके पास कुल 15 पैसे थे ना, तो हम पैसे वाले देखे थे। हामिद के पास 3 पैसे, महमूद के पास 12 पैसे और मोहसिन के पास 15 पैसे थे। यह मेले में से भिश्ती खरीदता है, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक, पानी उड़ेलना ही चाहता है। आगे चलते। मोहसिन के मामू थाने में कांस्टेबल थे। किसके मामू थे? मोहसिन के।
महमूद हामिद के साथ का लड़का, इसके पास 12 पैसे थे। यह मेले से सिपाही खरीदता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कवायद लिए चला आ रहा है। अब नूरे ने क्या खरीदा था? नूरे ने हामिद के साथ का लड़का है, यह मेले में वकील खरीदता है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, बहस किए चले आ रहे हैं। सम्मी हामिद के साथ की लड़की, यह मेले में धोबिन और खजड़ी खरीदती है। सम्मी। आगे गौड़ पात्र, गौड़ पात्र से भी पूछे जाते हैं। गौड़ पात्र कौन है? चौधरी कयामत अली गांव का धनवान व्यक्ति है। आबिद हामिद का बाप हैजे से मर जाता है तथा मां पीलिया से मर जाती है। कांस्टेबल मुंशी का मामू वेतन 12 रुपए पर घर 50 रुपए भेजता है। मोहसिन के मामा थे कांस्टेबल, जो घर पर 50 रुपए भेजते थे और वेतन 12 रुपए पाते थे। आगे विशेष इसके बारे में देखिए। बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। मुस्लिम समाज का चित्रण है। सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का वर्णन। पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कथन भी देखते हैं। गरीबी और अभाव के कारण बचपन की मासूमियत के खत्म हो जाने की कहानी है। यह कहानी गरीबी में भी उच्च संस्कार को चित्रित करती है। इस कहानी में बालमन और मृत वात्सल्य सहजता का चित्रण किया गया है। सारे खिलौने 2 पैसे में मिले थे। कितने पैसे में? 2 पैसे के खिलौने मिल रहे थे। दुकानदार ने चिंटे की कीमत कितनी बताई थी? पहले 6 पैसे बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पर कथन देखते हैं। प्रमुख उदाहरण। हराम का माल हराम में जाता है। किसका कथन है? मोहसिन का। हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों माल लाएं, पर हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। किसका कथन है? मोहसिन के मामू का कथन, जो कांस्टेबल थे। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई को पर्वत बना लेती है। ये भी पूछा गया कथन है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं जी, बड़े बड़े आदमी, सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। ये भी पूछा गया कथन है। आगे मानो आटा पीस डालती है, जरा सा बैठ पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी नीम को 1 घड़ा पानी भरने को तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। आगे चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन हैं। कोई चीज चोरी चाली हो जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। ठीक है, तो अगला कथन है क्या, ये वाला महत्वपूर्ण है। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। ये वाला कथन। आगे हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए रहते हैं। ये वाला देखते हैं। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से सेक लो, कोई आग मांगे तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे कहाँ मिले, रोज हाथ जला लेती है। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर इन्हें कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। ये हामिद का कथन है। आगे है, मेरे पास पैसे नहीं है। अभी तो मोहसिन और महमूद को यूं मिजाज दिखाते हैं, और मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयां। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बाजान कभी ना कभी तो आएंगे, अम्मी भी आएंगी, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। 1-1 टोकरियां खिलौने दूंगा और देखूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। ठीक है,
ये वाला हामिद का कथन, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो एक रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। अगला कथन है, कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाए तो दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। आगे, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितनी त्याग, कितना सद्भावना और कितना विवेक है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती है और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती हैं। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। तो यहाँ पर हमने कहानी को लाइन टू लाइन पढ़ लिया और जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको भी देख लिया। उम्मीद है आपको यहाँ से काफी हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।